मांग बा। समिति के सभी पदाधिकारी गणों को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए हम कामना करेंगे अपने महापुरुषों से, हमारी मांग होगी कि जिस तरह से यह कमेटी सालों साल से चलती आ रही है, सालों साल तक चलती रहे। दीपक कुमार जी छात्र संघ मथुरा पीजी कॉलेज रसड़ा बलिया, आपके द्वारा 50 रुपया। श्री पंचमी राम ग्राम उकछी से 100 रुपया चरणों में सादर नमो बुधाय। और इनके समधी जी हैं और भैया के ससुर जी हैं, अभी आपने बेहतरीन शेर के साथ हमारा सम्मान किए। ये आपके द्वारा 100 रुपया चरणों में प्रणाम। उपस्थित जन समूह के कोट कोट सम्मान। अच्छा ई तब तरज रहा। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कुछ गाइडलाइंस जारी है हम कलाकारों के लिए, कुछ गाइडलाइंस जारी है हम कलाकारों के लिए। सच यह है कि चाहे हम हो, चाहे सरोज सरगम हो या विरहा जगत का कोई कलाकार हो, जिसको जो नॉलेज होता है समाज के बीच में रखता है। लेकिन हर गीत गाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, हमारे महापुरुषों की लड़ाई किसी जात बिरादरी से नहीं थी। हमारे महापुरुषों की लड़ाई किसी जात बिरादरी से नहीं थी। हमारे महापुरुषों की लड़ाई विचार की लड़ाई थी। आज भी हम उसी विचार की लड़ाई पे काबिज हैं, उसी विचार की लड़ाई को लड़ते हैं। और उस विचार से जिस इंसान का विचार मेल नहीं खाता है, वह न ओम प्रकाश दीवाना की बात को पसंद करता है, नहीं हमारे महापुरुषों की बातों को पसंद करता है। सच्चाई यही है। किसी जात धर्म से कोई लेन देन नहीं है। सच यह है कि जात है ये कहां, बाकी जात धर्म से लेन देन नहीं भैया। जात है ये कहां, बाकी जात धर्म से लेन देन नहीं। अब जिनको जाति की रोटी खानी है, जिनको धर्म की रोटी खानी है, उन्हें तो जात धर्म का नाम लेकर के जीना है। सच यही है कि जो महापुरुषों से विचार रखते हैं, महापुरुषों के विचार में जिनका विचार मेल खाता है, वह मानवता के पुजारी हैं। यहाँ हर समाज के लोग आए हुए हैं। कहीं न कहीं उन समाज के लोगों के बीच में आज अपने महापुरुषों की छाप कहीं न कहीं जगह बनाई हुई है। कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों की छाप बनाई हुई है। एक दौर था, अगर कमेटी बहुत पुरानी होगी तो एक दौर था कि संत जी की जयंती में खास तौर से एससी समाज में चमार बिरादरी को छोड़ करके बाकी लोगों की उपस्थिति नगण्य हुआ करती थी। एक दौर था परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती में चमारों के अलावे किसी की संख्या नहीं होती थी। लोग कहते थे ये तो चमारों के मसीहा, ये दलितों के मसीहा है। लेकिन जैसे जैसे मेरा समाज मेरे महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मेरा समाज मेरे महापुरुषों को जानना शुरू किया, आज यह कारवां बनता गया। हर समाज के लोग बाबा साहब को पसंद करते हैं। तो कहीं न कहीं मैं बार बार कहूंगा कि हमारे महापुरुषों की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, न कि जात पात धर्म की लड़ाई है। अब विचारधारा की लड़ाई में अगर जात पात दीवार बने तो हमारे महापुरुषों ने ही छोड़ा, तो ओम प्रकाश दीवाना कहां छोड़ने वाला है। अगर विचारधारा की लड़ाई में जात पात धर्म दीवार बने, मजहब दीवार बने, तो हमारे महापुरुषों ने नहीं छोड़ा, तो फिर उसी महापुरुषों के वंशज में जन्मा ओम प्रकाश दीवाना कैसे छोड़ देगा किसी को। इसलिए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैं वही कहूंगा जो सबको अच्छा लगना चाहिए। पहली लाइन, आज पूरा भारत पूरा विश्व एक शब्द से नवाजता अपने महापुरुष को। 2-3 लाइन बताऊंगा। पहली लाइन क्या है? उकछी के प्रधान जी राजकुमार खरवार मंगल सिंह जी आपके द्वारा 50 रुपया चरणों में सादर जय भीम। उपस्थित जन समूह के कोट कोट नमन। अब सब कहेला अब सब कहेला संतों में शिरोमणि रविदास। हे
हमारे बड़े भैया सम्मान के सादर जय में नमो बुधाय उपस्थित जन समूह के सादर जय समाजवाद वो काहे बदे। अगर यहाँ ब्राह्मण समुदाय के लोग होंगे, मैं कहना चाहूंगा यह लाइन तो बोलना मजबूरी है हमारी, यह लाइन बोलना हमारी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि ये मैं नहीं कहूंगा कि हर ब्राह्मण समाज में जन्मा हर व्यक्ति मानवता का पुजारी नहीं है, लेकिन एक कहावत है साथियों, टोकरी का एक आम सड़ता है तो सबको सड़ा देता है। हम तो रोजे शूटिंग में पगड़ी बांध के रियाज हो गए। अच्छा हमारे हमारे इस शानदार कलाकार ओम प्रकाश दीवाना जी का जब जब लिए परीक्षा पंडा, जब जब लिए परीक्षा पंडा, बाबा भैया पास रे अब सब कहेला संत में शिरोमणि रविदास। का चाहता राजा लिंक चेंज गई, अब ऐसे डल बजा अगर भाई दे दोनों ओरी पड़ जा, कुछ टाइम खाती तक लिंक परिवर्तन हो ही जाए, जेंडर न बदल लो। हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी जितेंद्र भारती जी पधार चुके हैं, इनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। दुलार है नेता विभूति जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका स्वागत है। मनवेंद्र जी रक्षण की धरती से पधार चुके हैं, इनका स्वागत है। सम्मान किया गया साफा बांध करके कमेटी के सदस्य, कमेटी के सभी सक्रिय पदाधिकारियों के द्वारा एक बार पुनः तहे दिल से सादर जय भीम। उपस्थित जन समूह के कोट कोट सम्मान को और भीतर अभी गर्मिया में भीजा था, चपका था तो और बुरा लगा था। इस लाइन पे गौर करेंगे, जब जब लिए परीक्षा पंडा, यह लाइन जातिवाद को बढ़ावा देती है। इसी विचारधारा की लड़ाई रही हमारे महापुरुषों की। अगर संत जी महान थे, विद्वान थे, तो कुछ नीच ब्राह्मणों को जलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही खाई है समाज में। इसी विचारधारा की लड़ाई है कि जो विद्वान है, यह जो जातिगत सीढ़ियां बनी है, अगर किसी नीचे जात का विद्वान बन गया तो जो अपने को जाति के आधार पर ऊंच बताते हैं, उस विद्वान को विद्वान कहने को राजी नहीं है। उस विद्वान को विद्वान कहने को राजी नहीं है। बस इसी विचारधारा की लड़ाई हमारे महापुरुष लड़ते आए, और इसी विचारधारा के तहत जब जब हमारे संत ने समाज में इस पूरे बहुजन समाज को, इस सर्व समाज को सच्चाई का रास्ता दिखाए, तब तब ब्राह्मणों ने परीक्षा लिया। अब मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? कितना हूं कड़ी, आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए, मैं कैसे छोड़ दूं? ये तो हमारी फितरत है, यही हमारी पहचान है। सच्चाई से मैं मुकरता नहीं, सच्चाई कहने से डरता नहीं, सच्चाई से मुकरता नहीं, सच्चाई कहने से डरता नहीं। और जो सच्चाई कह करके चले गए, चाहे वह नर हो चाहे नारी हो, कभी मरता नहीं, कभी मरता नहीं। खड़े खड़ा शहर बना देने बोलो। वार्ड नंबर 38 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी विपिन राजभर जी आपके द्वारा 100 रुपया इस भाव पर कौनी बात पर। अरे जब जब लिए परीक्षा पंडा, जब जब लिए परीक्षा पंडा, बाबा भैया पास रे अब सब कहेला संत में शिरोमणि रविदास, अब सब कहेला। अजय कनौजिया साहब उक्षी के प्रधान जी आपके द्वारा ये 100 रुपया चरणों में प्रणाम। उपस्थित जन समूह के कोट कोट सम्मान
एक प्रमाण देने जा रहा हूं। स्वयंवर रामपुर प्रधान जी उकठी से 100 रुपया चरणों में सादर। जय भीम। काल का निकलल बनी प्यार बा, अब इन परसों तक हरे रहे के सम्मानीय आदरणीय काशीनाथ यादव जी प्रधान पद के प्रत्याशी उकठी से 100 रुपया। मनोकामना पूर्ण हो, संतों का आशीर्वाद लगे, लोगों का स्नेह दुलार मिले, यही आप लोगों का प्यार दुलार है। आज रात में हुसैनपुर रहे, दिन में यहाँ है, फिर रात को मऊ में है। अच्छा, शोकहरण नाथ व्यास जी ये उकठी से 100 रुपया। प्रीतम राम जी उकठी से 100 रुपया चरणों में सादर। जय भीम। उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सनमन। पहला प्रमाण देने जा रहा हूं। कठवती के पानिया शिरोमणि रविदास रे अब सब कहेला संतों में। उदय शंकर गोड़ जी उकठी से 100 रुपया और श्रीमती गोलू यादव जी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 19 से। आपके द्वारा 100 रुपया और प्रधान पद के प्रत्याशी हैं पकड़ी से मुन्ना राजा। ये आपके द्वारा 50 रुपया। एक बात बताऊंगा, इस गीत की कड़ी में बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। एक कहानी मिलती है कि कोई पंडित जी रहे, थोड़ा उनका नेचर बदल गया। अच्छा, अगर एगो चोर कोई है तो के चोर कहे में भैया कोनो बुराई है। इस सभा में ब्राह्मण समाज के ईमानदार व्यक्ति भी आने से शर्मिंदा इसलिए होता है कि किसी की गलती कोई और भुगतता है, किसी की गलती कोई और भुगतता है। अगर वह ब्राह्मण कंगन चुराया नहीं होता, रविदास जी के पास गया नहीं होता, रविदास जी अगर कठवत में गंगा को बुलाए नहीं होते तो यह कथन नहीं होता कि मन चंगा तो कठौती में। अगर हमारे महापुरुषों की लड़ाई बिरादरी से होती तो ये बताइए कि चोर को सजा दी जाती है या चोर को सजा से रिहा किया जाता है? आप लोग बताएंगे। चोर को सजा दी जाती है। अगर हमारे महापुरुष बिरादरी के नाम पे जलन रखते, अगर हमारे महापुरुष बिरादरी के नाम पे द्वेष रखते तो उस पंडित को संत जी राजा के हवाले कर दिए होते कि चोर है, इसे फांसी दे दीजिए, कोल्हू में पेरवा दीजिए। संत जी बोले नहीं, आपको बचाना मेरा धर्म है। यह रहा हमारे महापुरुषों का धर्म, यह मानव धर्म है दोस्तों। वह चोर है, मानव है, सजा नहीं होनी चाहिए। थोड़े समय के लिए नियति बदल गई और नियति बदल गई। बोले कि का परेशान हो पंडित जी, हे कठवतिया में हथवा डलवा तो हर कंगनवा को जोड़ा मिल जाए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी स्वार्थ में इंसान कितना गिर जाता है। ऐ सुनो वो आई ना भैया, सही बोला। अब हमसे सही कहा ही जाए यार, हज में ना होला, कह दी ना, सबकर मन है ना। चुनावों में कुछ प्रत्याशी होन कि चुनावा से पहले हूं तो के भाई मनी हो, चाहे कौनो बिरादर हो, उस चुनाव से पहले भी तो के अपना थरिया में खिए हो। उनके नहीं पता कि तू चमार हुआ कि धोबी हुआ कि मुसहर हुआ कि पासी हुआ। हम बिरादरी की बात नहीं कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं। कितनों बड़ बिरादर प्रत्याशियों का उनके अंदर मानवता हो तो उप चुनाव हो या ना हो तो के भाई मान के कहें चलो फलाना भैया एक के संग खा ले जा पी ले जा। लेकिन कुछ इतना लीचड़ प्रत्याशी होले
अच्छाई बुराई दोनों हो कि ऊ खाली चुनाव भर कहे कि भैया तनी गिलसिया में पनिया पी के दना हम पी ले प्यास लागल बड़ी तेज पियासल है वाह ना आवत है ककल चोंगड़ा मोड़ से हां चोंगड़ा से जहां से मुड़ नहीं जा उहे याद है का करे कि चिलकहर बोल हैं हां मैं चोंगड़ा से घूमे अब आवत है भैया अब बिना मतलब कौन की प्यास नहीं हो बस उनके ई दिखावे के कि पनिया पी ले तई राजभर हो ना जिंदगी भर छुआइला पनिया पी ले त राजभर को हमके वोट मिल जाए ई चमार हो ना खुश हो जे कनारे फलाना तो पानी पिए ना अरे भैया पानी पिए के बाद राजभर जी को रोज पानी पियो चमार का रोज पानी पियो मुसहर का रोज पानी पियो हालांकि मैंने पहले ही बताया कि इंसान में जात कहाँ है दो लाइन में क्लियर कर देता नहीं एगो सेंटेंस कहबे आप लोग समझ लेबे भैया तनी सीडी न दे बाबू साहब सम्मानीय राजा राम यादव जी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उक्सी से 100 रुपया 200 रुपया राजीव प्रेम से वो भी व्यवस्था वाले हैं प्रेम हम है ना ये लोग बात का बुरा मत मानिए हम बड़ी प्रेम से थोड़ा एगो एकरा में उखड़े मिजाज के ये के करबा राजीव प्रसाद धरकार जी मिश्रौली के धरती से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं 200 रुपया सम्मान के चरणों में प्रणाम अतवरिया से माता जी अतवरिया माता जी नाम माता जी के द्वारा 50 रुपया कमेटी के तरफ से राजेंद्र राम 100 रुपया चरणों में प्रणाम उपस्थित जनसमूह के कोट कोट मैंने जाति को क्लियर करने जा रहा था एक अभी कल मैंने गीत रिलीज किया उसमें मैंने गाया है एक लाइन की हाथी का जन्मल हाथी भैया हाथी का जन्मल का होले हाथी गाय का जन्मल बकरी का जन्मल तो ई मानव का जन्मल चमार धोबी मुसहर पासी कोयरी कुर्मी कहां से हो गया भैया अगर हाथी से हाथी जन्म गई गाय से गाय जन्म गई बकरी से बकरी जन्म गई तो फिर इंसान से इंसान न जन्मी बाबू यह चुनाव के टाइम में पानी पीना सिद्ध करता है कि सब लोग इंसान हैं एक दूसरे से नीच एक दूसरे से ऊंच बताने के लिए यह जाति की सीढ़ी बनाई गई और जाति की सीढ़ी कुछ जाति विशेष के लोगों ने बनाया जे सतावत है संत जी के जे सतावत है ई केकर बड़ुआ बोल देल बनी केनाई भाई देव भुला जाई तो भैया बुलवा ले जा जवाहर राम जी उक्सी से 100 रुपया रुपये लेके बोले दो धल और अजीत कुमार जी विश्व बौद्ध महासंघ जिला सचिव बलिया एवं पूर्व सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ग्राम सभा डाकिनगंज भैया दक्षिणगंज से 50 रुपया और 100 रुपया भैया हमारे दिए अमरनाथ अंबेडकर रेलवे कर्मचारी हैं चरणों में सादर जय भी उपस्थित जनसमूह के सादर जय समाजवाद देवेंद्र भैया के माता जी आपके द्वारा 50 रुपया चरणों में प्रणाम उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सम्मान यानी हमारे संत जी ने उस ब्राह्मण को जीवन दान दिया अगर द्वेष बिरादरी की होती तो क्या हमारे संत जी मुझे कोलू में पेरवाने के लिए नहीं छोड़ देते ठीक इसी तरह बाबा साहब ने जब संविधान लिखा अगर बाबा साहब जाति विशेष के लिए संविधान लिखे होते तो सारा का सारा अधिकार चमारों को दे दिए होते लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा तो एक वोट का अधिकार केवल चमारों को नहीं दिए केवल दलितों को नहीं दिए केवल एससी एसटी ओबीसी को नहीं दिए बल्कि एक वोट का अधिकार पूरे भारत के सर्वजन समाज को दिए यह है हमारे महापुरुषों का सिद्धांत यह है हमारे महापुरुषों का विचारधारा हम कैसे कह दें कि हमारे महापुरुष जाति विशेष के नाम पे लड़ते हैं अगर जाति विशेष के नाम पे लड़ते तो किसी एक बिरादर के लिए संविधान में सारे अधिकार दे दिए होते इसीलिए दोस्तों समझना होगा महापुरुषों के विचारधारा को समझना होगा हमारे महापुरुषों की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई थी जाति विशेष की लड़ाई नहीं थी धर्म संप्रदाय की लड़ाई नहीं थी हाई दूसरा पॉइंट देवेंद्र भैया कमाता जी 50 रुपया चरणों में सादर जय अभय शंकर बहादुरपुर से 100 रुपया धनंजय सिंह है प्रधान पद के प्रत्याशी उक्सी हमें को बात बताई बड़ा प्रत्याशी लोगन का भीड़ बा हम कोई एक प्रत्याशी के पक्ष में नहीं बोला हम सबका पक्ष में बोला बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं मैं सबको बोलूंगा कि आप लोग जिता दीजिएगा लेकिन जीतेंगे ये कहीं
मैंने कौन गलती कौन हुआ? पैसा वाले बता बोला है कि नहीं बोलना जरूरी है, जेकर पैसा ले वो गोड़ धरबो के कहो कि मालिक करे जीत जा। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, प्रत्याशी हजारों आएंगे, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन प्रत्याशी उसी को चुनिएगा जो प्रत्याशी बनने के बाद, प्रत्याशी नहीं बनने के बाद भी आपके घर घर जा करके आपको प्रत्याशी के रूप में मिले, आप उसी प्रत्याशी को चुनिएगा। चाहे महिला हो या पुरुष हो, वह किसी जात के हो, किसी बिरादरी के हो। एक बिरहा आप लोग सुनेंगे, जब तक आप जात बिरादरी पर वोट करते रहेंगे तब तक आपकी बहु बेटियां सुरक्षित कभी नहीं रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी। जात बिरादरी के नाम पे लोग गुंडा चोर उचक्का को भी जिता देते हैं। एगो गुंडा जीती तो का करी भैया, घर में डकैती डलवाई। अगर ईमानदार प्रत्याशी जिता देवो, सबकर बहन का इज्जत करत था तो तोहर बहन का जहिया इज्जत लुटाई, उससे पहले उका कला अपन जान दे दही। आप लोग वैसे ही प्रत्याशियों को चुनेंगे। ओम प्रकाश दीवाना अपील करेगा। सभी प्रत्याशियों का सम्मान है, मैं नहीं जानता कि कौन प्रत्याशी कैसा, सम्मान मेरे दिल में सबके लिए है, लेकिन है गीत का दूसरी कड़ी। अरे शालिग्राम पाहन के जल में तैराई, संग पुजारी के पूज्य बाबू धनपाल राम जी बाबा के बहुत दिन से पुजारी हैं और बिरहा के बहुत अच्छे आप गायक रह चुके हैं। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल है। भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष एवं युवा समाज सेवी ग्राम सभा समन सुनील राजभर जी, आपके द्वारा प्रदान किया गया बहुत सारे रुपयों से सम्मान किया गया। चरणों में प्रणाम। उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सामने यहाँ बैठ रहे हैं भैया, इसको लेबल बना करके रखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी खलीलपुर से 100 रुपया से आपने सम्मान किया। ऊपर वाले का भैया, साउंड वाले बड़े भैया, साउंड वाले बड़का भैया, साउंड वाले बड़का भैया, ऊपर वाले का थोड़ा लेवल उठा लेंगे। बैठ रहा, चरणों में सादर दे भी। बार बार हमारे संत ने लोगों को इकट्ठा किया, अपनी श्रेष्ठता और विद्वता साबित की, पाखंड से लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयास करते रहे। जब जब ब्राह्मणों को यह बात चुभी, एक बार की बात मैं बता दे रहा हूँ, संत जी को नीचा दिखाने के लिए ब्राह्मण समुदाय इकट्ठा हुए और ब्राह्मण के बड़े बड़े टीकाधारी पंडा पुजारी लोग बोले कि संत जी आपकी परीक्षा हो जाए, गंगा जी के पानी में पत्थर का शालिग्राम तैराया जाएगा। अच्छा रविदास जी सीधा साधा संत आदमी, लोगन के बढ़िया बात बताओ, कहें ठीक है, कोनो ऐसा बात ना हमरा में कोनो ऐसा शक्ति उक्ति नहीं है, लेकिन सत्य के मार्ग पे होंगे तो शायद हमारी जो मूर्ति होगी पत्थर की तैर जाएगी। अच्छा पंडित जी लोग धोखा कितना बड़ा कहले भैया। अच्छा जे धोखा कहले के धोखाबाज कहला में दोष नहीं खे ना साहब, हम सतीश थोड़ी धोखेबाज कहते हैं। जे धोखा कहले वो के आज का कोनो ब्राह्मण पंडित का हम नाम नहीं खिले, तो टाइम का ब्राह्मण पंडित का नाम लेता नहीं। अभी एक पंडित जी रहे विकास दुबे, अब भैया वह चोर था तो उसे चोर आदमी न कहे तो क्या कहे, लेकिन पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे जो देश के प्रधानमंत्री हुए, तो हम उनको सम्मान से सम्मान करते हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा तो गवाएगा दोस्तों, चाहे किसी भी जात से आप बिलोंग करते हो। वह ब्राह्मण समुदाय के कुछ पंडा पुजारी अपनी मूर्ति को काठ का बनवा लिए और रविदास जी के मूर्ति को पत्थर की मूर्ति दे दी रविदास जी को, और उस गंगा जी के जल में तैराया गया। लेकिन बाहरे सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। साथियों मेरे विरह के द्वारा आप सब सुन रहे हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वह पत्थर की मूर्ति पानी में तैर गई, जबकि उसे डूबना चाहिए, और उन कपटी
छलिया ब्राह्मणों की वह काठ की मूर्ति गंगा के पानी में डूब गई। साथियों, ऐसे थे हमारे महान संत संत शिरोमणि गुरु रविदास। आयुष कुमार मुन्ना बाबू 20 रुपया वार्ड 19 के प्रत्याशी। अरविंद चौहान जी जुझारू प्रत्याशी हैं, 100 रुपया चरणों में प्रणाम। उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सनमन। आखिरकार उस टाइम भी हमारे संत ने सिद्ध किया कि नहीं, आप सत्य पे रहो, सत्य की हार नहीं होती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यह गीत की आखिरी कड़ी में मैं कुछ और बताना चाहूंगा। संतों के संत गुरु संत भैया आसारामो हो ससुर, इहो संते न है। अबे के उल्टा पलटी बोलने में कोनो परहेज थोड़ी बा। ये घड़ी जेल से बाहर आए तो आदमी लथिया लथिया मुआए दिए। जवन बेटी बहन ओके अपन गुरु मन ली। हम सबके बीच परम सम्मानित वार्ड नंबर 19 के शानदार जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हम सबके गार्जियन श्री सुनील सिंह जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। हम कमेटी के सदस्यों से चाहेंगे कि वो उनका सम्मान पूर्वक इस मंच तक लाने का काम करें और उनसे निवेदन करेंगे कि वो बाबा का पूजा करके आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। श्री सुनील सिंह जी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 19। सम्मान है सभी प्रत्याशियों का। श्रीमती गोलू यादव जी जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 19 से पुनः 100 रुपया देकर के आपने सम्मान किया। और 200 रुपया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति मिसरौली, 100 रुपया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति मिसरौली कमेटी को 100 रुपया। एक कमेटी के लिए है। हाँ जी जी, हम बड़ा क्लियर पढ़े, हम अपने हिस्सा का खाते हैं। गौर करेंगे, मैं इस जगह पे था, तीसरी लाइन, संतों के संत गुरु रविदास हीरा। एक बात मैं बताना चाहूंगा, आसाराम बापू नारायण साईं ऐसे संत के सामने क्या अपनी बेटियों को आप लोग भेजना चाहेंगे? चाहे कितना हो बड़े बिरादरी के लोग, मैं सबके सम्मान में बोल रहा हूं। जो जान गया कि संत आसाराम बलात्कारी है, राम रहीम बलात्कारी है, क्या वह परिवार कितना हो भक्ति में लीन हो अपनी बहू बेटियों को उस संत के सामने भेजना चाहेगा? कोई भेजना चाहेगा? अगर यह बात भी किसी को बुरा लगती है तो क्षमा चाहता हूं। अगर आप लोगों को ऐसे संत पसंद हो तो आप लोगों को ऐसे संत मुबारक हो। ओम प्रकाश दीवाना को ऐसे संत का पसंद नहीं है, नहीं बर्दाश्त कर। अगर यह बात बुरी लगे, सच बात बुरी लगे तो आपको आसाराम राम रहीम मुबारक हो, आप भेज दें अपनी बहू बेटियों को। लेकिन ओम प्रकाश दीवाना आपको भी कहेगा कि नहीं, वैसे संतों के पास अपनी बहू बेटियों को भेजना खतरे से खाली नहीं है। तब तो एक बदायूं के पुजारी जी मंदिर में रेप कर दिए 50 साल का महिला का। माफी चाहता हूं, मंदिर में रेप कर दिए। पुजारी कहने को पुजारी हैं, इसीलिए संत जी ने कहा था मन चंगा। आप मन चंगा रखो, तो यहाँ तो मन चंगा नहीं है। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए के बन गई बकरा। कबीरदास जी ने लिखा माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, मन का डार दे, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हमारे दोनों संत समकालीन थे, दोनों संतों ने सत्य को कहा, लेकिन दोनों संतों की क्या हसर हुई? कबीरदास की भी हत्या हुई, हमारे संत की भी हत्या हुई। सत्य कहना ही कुछ असत्य लोगों के लिए गुनाह हो जाता है, सत्य कहना ही कुछ असत्य लोगों के लिए गुनाह हो जाता है। क्षमा चाहता हूं। गीत की आखिरी कड़ी, यह बहुत बड़ी लाइन है। अब उस परिवार की चर्चा करने जा रहा हूं जो उस टाइम राजा हुआ करता था। उस परिवार की कुछ औरतें संत जी की वाणी से प्रभावित हुई, उन औरतों का नाम गिनाना चाहूंगा। संतों के संत गुरु रविदास हीरा, शूद्र गुरु जान ज्ञान ले लिहली मीरा, शूद्र गुरु जान ज्ञान ले लिहली। अगर ज्ञानी नहीं होते
मेवाड़ खानदान की वह बहू झाली बाई, राणा संगा की पत्नी, कभी एक शूद्र गुरु से ज्ञान नहीं लेती। मीरा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जहर का प्याला किस लिए दिया गया? किसी कृष्ण के भक्ति में लीन नहीं थी मीरा। मीरा को संत गुरु रविदास की बाणी से प्रेम था। मीरा को संत गुरु रविदास की बाणी पसंद थी, इसलिए मीरा को जहर दिया गया। मीरा को 20 का प्याला पीना पड़ा। तो नेह सनेह लगा के दीवाना अरे भाई प्रकाश रे, अब सब कहेला संतों में शिरोमणि रविदास।